नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। 281 करोड़ रुपए की बंद पड़ी पेयजल योजना का कार्य पुनः शुरू करवाने व नगर परिषद पर संपत्ति नीलाम करने पर रोक लगाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ चुनाव को लेकर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में रही विद्यार्थियों की गहमागहमी, कल शनिवार को आएंगे चुनावी नतीजे। टाउन में चल रहे जैन समाज के पर्यूषण पर्व में साधुओं ने समझाया सामायिक दिवस का महत्व। महिला समानता दिवस के उपलक्ष्य में जंक्शन स्थित एनपीएस स्कूल प्रांगण में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक को एपीओ करने की मांग को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय व आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने वाली 281 करोड़ रुपए की पेयजल योजना का बंद पड़ा कार्य पुनः शुरू करवाने व नगर परिषद की ओर से शहर की संपत्ति नीलाम करने के लिए की जा रही कार्रवाइयों पर रोक लगाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार निकम्मी है। जंक्शन टाउन शहर व आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने वाली 281 करोड़ रुपए की महती योजना का बंद कार्य पुनः शुरू करवाने व नगर परिषद की ओर से शहर की संपत्ति नीलाम करने के लिए की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग भारतीय जनता पार्टी ने की है। शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई और पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने बताया कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय 2017 में RUIDP की 281 करोड़ की महती योजना के तहत हर घर स्वच्छ पेयजल व 24 घंटे मिलने वाले पानी, शहर की सीवरेज लाइन व सड़कों का पुनर्निर्माण होना था। ऐसी महती योजना का कार्य 2017 में शुरू किया गया था। बाईपास रोड के पास PhD विभाग की जगह पर डिग्गी खुदाई का कार्य पूरा भी हो चुका था। इस अमृत योजना से जंक्शन टाउन शहर सहित सभी आसपास के क्षेत्रवासियों को स्वच्छ पेयजल 24 घंटे मिलना तय था, परंतु सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य सरकार की अनदेखी के कारण इस 281 करोड़ की महती योजना का चल रहा कार्य बंद हो गया तथा RUIDP का ऑफिस जो पहले हनुमानगढ़ में था उसको अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया। इस योजना के बंद हो जाने से क्षेत्रवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होना था वह नहीं हो सका। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि नगर परिषद की ओर से शहर की संपत्ति को नीलाम किया जा रहा है, जबकि क्षेत्रवासियों के हित के लिए आने वाली सरकारी योजनाओं के लिए सरकारी भूमि को आरक्षित रखा जाना चाहिए, अन्यथा भविष्य में हनुमानगढ़ को मिलने वाली योजनाओं के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो सकेगी। इसका खामियाजा हनुमानगढ़ वासियों को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गत दिनों एक प्रस्ताव पारित कर कहा गया है कि जंक्शन के मुख्य बस स्टैंड को बाईपास रोड के पास शिफ्ट किया जाना है। मुख्य बस स्टैंड को अगर बाईपास रोड पर शिफ्ट किया जाता है तो शहर से काफी दूरी होने की वजह से आमजन को दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को रद्द कर पुनः विचार करते हुए मुख्य बस स्टैंड को बस डिपो के स्थान पर व बस डिपो को बाईपास रोड पर स्थानांतरित किया जाए तो आमजन को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है, इसलिए इस अमृत योजना का कार्य अतिशीघ्र पुनः शुरू करवाया जाए। नगर परिषद की ओर से की जा रही सरकारी संपत्ति की नीलामी पर रोक लगाई जाए और जंक्शन के मुख्य बस स्टैंड को बस डिपो के स्थान पर शिफ्ट कर बस डिपो को बाईपास रोड पर स्थानांतरित किया जाए। इस मौके पर नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, बलराज सिंह दानेवालिया, संजय कुमार, राम कुमार कसबा, पवन श्रीवास्तव, खेमचंद सिंधी, हंसराज सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञापन है वो मुख्य रूप से हनुमानगढ़ शहर और इसके साथ में नज़दीक लगते 5-6 गाँवों के लिए 281 करोड़ की पेयजल योजना मंजूर हुई थी 2017-18 में, और उसके बाद में उस पर काम भी शुरू हो गया था। कच्ची डिग्गियाँ बन चुकी है, आपने भी शायद देखा होगा, लेकिन ये सरकार आने के बाद में उस काम को वहीं का वहीं रोक दिया गया और जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का जो ऑफिस था उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। अब उस स्कीम के अंदर पानी है वो 24 घंटे पानी की सप्लाई रहनी थी और 40 फुट की हाइट तक पानी बिना किसी प्रेशर के अपने आप जाना था। तो इन तमाम बातों की सुविधाओं से इसको हटा करके मुझे अच्छी तरह से याद है गया या कौन सी जगह थी बिहार में ये स्कीम है वहाँ लागू हुई तो टेलीविज़न ने ऑल इंडिया ये टेलीविज़न के ऊपर पूरे पर इसका प्रचार किया था। इतनी बड़ी योजना अगर आप मंजूर नहीं करा सकते थे IUI को कम से कम बीच में रोक के दूसरी जगह शिफ्ट करना, ये हनुमानगढ़ की जनता के साथ अन्याय है। दूसरा मुद्दा है वो जो बस स्टैंड है उसको कल के अखबार में देखा था कि अबोर बाईपास पर शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर इसको जो अभी जो डिपो है बस स्टैंड का वहाँ पर कर दिया जाए तो शहर के
काफ़ी नज़दीक होगा, लोगों को ऐसी सुविधा नहीं होगी। और तीसरा, जो बड़ी योजनाएं आएंगी तो उसके लिए जगह चाहिए, इसलिए मेरे ख्याल से इस तरीके से जगह को अपने मजबूत करेंगे तो किसी योजना के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये 3 मुख्य बिंदु। आज भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी को जरिए एसडीएम ज्ञापन भेजा है, जिसमें 2017-18 में एक 281 करोड़ की बहुत महती योजना इस दोनों शहरों के और 5-7 इसके पास के गांवों के लिए एक योजना बनी, जिसमें शुद्ध पानी और 24 घंटे और 40 फुट की हाइट तक पानी बिना कोई मोटर या प्रेशर के आम जन के घर तक पहुंचता। और इसी के साथ साथ उस योजना में जो सीवरेज और सब पाइपें बदली जानी थी, तो ये एक बहुत महती योजना थी। इसका 2017-18 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में घोषणा की थी और पूरे देश में 23 शहर ऐसे चुने थे जिसमें एक पूरी भी जगन्नाथपुरी जी धाम भी शामिल था। तो तब इतनी बड़ी योजना को इसका काम शुरू हो गया तत्कालीन सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। डिग्गियां बन गई, एससी का ऑफिस यहाँ था, सुप्रीडेंट इंजीनियर का ऑफिस यहाँ था, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण आज ये योजना अधर-झूल में लटक गई। इसलिए पुनः आज मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, और समय समय पर पहले भी करते हैं, लेकिन आज पुनः उनसे आग्रह किया है कि जनहित में इस योजना को तुरंत लागू करके दोनों शहरों को इस पीने के पानी से निजात दिलाई जाए। और दूसरा, जो नगर परिषद जो शहर की जो भी संपत्ति है उसको बेचने का काम कर रही है, आने वाले समय में, क्योंकि ये जिला मुख्यालय, अनेक तरह के ऑफिस बनने, अनेक तरह की योजनाएं जनहित में आनी है, तो उनके लिए स्थान चाहिए। तो उसके लिए भी हमने आग्रह किया है ज्ञापन के मार्फत कि इस संपत्ति को नहीं बेचा जाए। और तीसरा, जो अभी जिला कलेक्टर महोदय ने प्रस्ताव भेजा है कि जंक्शन का मुख्य बस स्टैंड बाईपास, रोडावाड़ी बाईपास पर बनेंगे, वो शहर से 8 किलोमीटर दूर है। तो हमने मांग की है कि जो रोडवेज बस डिपो है, काफ़ी स्थान है, 10 बीघों से ऊपर स्थान है, वहाँ डिपो बस स्टैंड बना दिया जाए और डिपो को वहाँ बाईपास पर स्थानांतरित कर दिया जाए। इन 3 मांगों को लेकर जनहित में आज मुख्यमंत्री जी को नाम ज्ञापन दिया जाए। छात्र संघ चुनाव को लेकर आज विभिन्न शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की गहमागहमी रही। सुबह 8 बजे शुरू हुई मतदान की प्रक्रिया दोपहर 1 बजे तक जारी रही। चुनाव परिणाम कल शनिवार को घोषित किए जाएंगे। कॉलेज की सरकार का भाग्य शुक्रवार को मतपेटियों में बंद हो गया। राजनीति की पहली सीढ़ी यानी छात्र संघ चुनाव को लेकर सुबह 8 बजे शुरू हुई मतदान की प्रक्रिया दोपहर 1 बजे तक जारी रही। 2 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव में मतदान को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को नजर आया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ वोट डाला। हालांकि सुबह मतदान का प्रतिशत धीमा रहा, लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट की संख्या बढ़ी तो मतदान प्रतिशत ने भी रफ्तार पकड़ी। सभी जगह स्टूडेंट्स की कतारें लगी नजर आई। वोटिंग के लिए वोटर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कॉलेजों के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहे। किसी प्रत्याशी ने कॉलेज परिसर के बाहर वोट के लिए आने वाले छात्र छात्राओं के पैर पकड़कर, किसी ने हाथ जोड़कर, किसी ने लेटकर मिन्नतें की। कॉलेज कैंपस के बाहर खड़े रहने और वोटर से बात करने को लेकर कई बार पुलिस ने छात्र छात्राओं को टोका। इससे पहले सुबह से ही कॉलेजों में वोटिंग के लिए छात्र छात्राओं की लंबी लाइनें लगी रही। प्रत्याशी भी सुबह से वोटर्स को मतदान केंद्र तक लाने में जुटे रहे। जिले के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बाहर सुबह मतदान शुरू होने से पहले ही पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में करीब 2 दर्जन पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात रहा। इस पूरे रास्ते को सुबह से ही ब्लॉक कर दिया गया था। बिना आईडी के किसी को भी एंट्री नहीं दी गई। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में मतदान के लिए बनाए गए कुल 10 पोलिंग बूथ पर मतदान हुआ। यहाँ 3498 मतदाता थे। इनमें से 2147 ने अपने मत का प्रयोग किया। यहाँ 61.37% मतदान हुआ। इससे पहले दोपहर करीब 11:15 बजे तक पंजीकृत में से आधे मतदाता मतदान का प्रयोग कर चुके थे। वोट डालने के बाद छात्र छात्राओं का कहना था कि 2 साल से कोरोना की वजह से वोट नहीं कर पाए थे। जब आज मौका मिला है तो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करने वाले प्रत्याशियों को वोट किया। एनएम लॉ कॉलेज के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश अग्रवाल ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार गगन भार्गव, शिवम पाहुजा और सुधीर पुनिया चुनाव मैदान में है। उपाध्यक्ष व महासचिव पद पर 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। संयुक्त सचिव पद पर पूर्व में ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। कुल 359 वोट में से 261 वोट पोल हुए। कुल 72% मतदान हुआ। छात्र संघ अध्यक्ष के एनएमपीजी कॉलेज से चुनाव लड़ रहा हूँ और आज मतदान चल रहा है और पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ मैं ये चुनाव जीतकर महाविद्यालय का विकास कराऊंगा और जो हॉस्टल की समस्या है उसको पूर्णतः
पूर्णतः उसका विकास करवाऊंगा। बसों के किराए कम कराऊंगा या माफ़ करवाऊंगा। मेरे अध्यक्ष पद हेतु लड़ने के लिए एक ही उद्देश्य है, महाविद्यालय के विकास, कैंपस में स्वच्छता, कैंपस में शिक्षा का वातावरण, बस यही मेरी उम्मीद है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ इस साल मैं चुनाव जीतूंगा और आगे भी स्टूडेंटों के लिए, उनके हकों के लिए मजबूती से लड़ूंगा। आज छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, तो टाउन एरिया में 3 कॉलेजों के चुनाव अभी शांतिपूर्ण चल रहे हैं। माकूल पुलिस व्यवस्था का प्रबंध किया गया है और बिना किसी कार्ड के आइडेंटिफिकेशन के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और कानून व्यवस्था पर पुलिस की पूरी नज़र है और शांतिपूर्ण मतदान करवा दिया जाएगा। एनएम लॉ कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन में आज दिनांक 26/8/2022 को स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन 2022 का जो चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। कुल 3 पदों पर चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर 3 कैंडिडेट गगन भार्गव, शिवम पाहुजा और सुधीर पुनिया थे। उपाध्यक्ष पद पर 2 कैंडिडेट थे और जनरल सेक्रेटरी पर 2 उम्मीदवार थे। जॉइंट सेक्रेटरी का हमारे यहाँ निर्दलीय चुनाव वो जीत गया था, निर्विरोध चुनाव जीत गए थे। कुल जो वोट कास्ट थी हमारे यहाँ वो 359 वोट थे, जिसमें से 261 वोटों की जो पोलिंग हुई, जो कुल 72+ वोटिंग हुआ। वोटिंग बहुत शांतिपूर्वक, बहुत ही अच्छे वातावरण में संपन्न हुई। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हमें नहीं आई। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से हमें जो एक जाब्ता दिया गया था, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का कोई असुविधा या कोई भी हमारे अनुशासनहीनता, कोई भी ऐसा मामला नहीं आया या कोई फर्जी वोटों का कोई भी नहीं आया। कुल मिलाकर बहुत शांतिपूर्वक वोट हमारे यहाँ संपन्न हुए, जो कुल वोट का 72% है। कल की जो तैयारी है वो ये है कि अब जो हमने वोटिंग को सबको सील कर दिया है, 3 बूथ हमने बनाए थे, तीनों बूथों को सील करके कलेक्ट्रेट कोषागार में अभी हम जमा करने जा रहे हैं। कल प्रातः 10 बजे 9 साढ़े 9 बजे हम वहाँ से जाके उनको बॉक्सों को लाएंगे। पुलिस सुरक्षा में जा रहे हैं और पुलिस सुरक्षा में आएंगे। कल 10 बजे से हमारे यहाँ जो इसकी काउंटिंग शुरू होगी, 10 बजे से, और उम्मीद है कि 12:30 बजे तक जो हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। टाउन में चल रहे जैन समाज के पर्युषण पर्व में आज साधुओं ने उपस्थित श्रद्धालुओं को सामाजिक दिवस के बारे में समझाया। टाउन स्थित तेरापंथ भवन में अखिल भारतीय युवक परिषद के निर्देशन में शुक्रवार को सामाजिक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में उपासिका जी ने एक कथानक से सामाजिक का महत्व समझाया। उन्होंने जप, प्रेक्षा, ध्यान, गीत, संगान आदि के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं को ईश्वर मार्ग प्राप्ति का रास्ता बताया। इस मौके पर डॉक्टर पारस जैन, धर्मचंद बांठिया, पदमचंद बांठिया, राजेंद्र वैद, विनोद बांठिया, लोकेश वैद, सोहनलाल बरड़िया, मंजू देवी बांठिया, डॉक्टर दीपिका जैन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जैन धर्म के अंदर पर्युषण के जो ये 8 दिन है, इस त्यौहार को महात्योहार मानते हैं, सबसे बड़ा पर्व है। इनके अंदर 8 दिनों में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं होती है और अलग अलग मुद्दों के ऊपर अलग अलग चीज़ों के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दिया जाता है। जैसे कि पहले दिन खाद्य संयम के बारे में, दूसरे दिन स्वाध्याय के बारे में, और जो आज का दिन है वो सामायिक का दिन है। सामायिक एक प्रकार की तपस्या होती है। इसमें 48 मिनट तक के टाइम के लिए आप अपनी सब चीज़ों से विरक्त होकर के केवल परमात्मा की आराधना के अंदर लगे रहते हैं, धर्म के बारे में, उसके बारे में रहते हैं, और आपका जो जीवन है वो गृहस्थी जीवन से अलग होकर के एक साधु के जीवन की तरह होता है। इसमें जो कपड़े होते हैं वो आमतौर पर सादे कपड़े, सफ़ेद कपड़े, कमीज आदि उतार करके चद्दर डालना, मुँह पत्ती लगाना, मुँह पर माला फेरना, व्याख्यान सुनना, स्वाध्याय करना और इसी प्रकार से जाप करना या अनेक प्रकार के जो आपके मंत्र हैं उनका याद करना या उनको बोलना, ये सब क्रियाएं होती हैं। इस 48 मिनट के अंदर ध्यान के कारण से आपका ध्यान है वो सारी दुनिया की जो सांसारिक चीज़ें हैं उनसे विरक्त होकर के अपने जीवन के उत्थान के प्रति लग जाता है, धार्मिक भावनाओं के प्रति लग जाता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। लोग बहुत से जो ज़्यादा धार्मिक होते हैं, काफ़ी होते हैं, वो दिन में 1 से लेकर के 8 समाई तक करते हैं, 10 समाई तक भी करते हैं। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज लगभग सभी श्रावक समाई करते हैं और ये हमारे जैन धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण तपस्या है, इसका बहुत अधिक महत्व है। जल उपयोगिता संगम के चुनाव में वोटर लिस्ट को दुरुस्त किए जाने की मांग को लेकर एनडीआर क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा।
17, 18, 19 एनडीआर के किसानों ने जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन देकर आगामी दिनों में होने वाले नहरी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बन रही वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की मांग की है। किसानों ने कहा कि वर्षों पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराया जाना उचित नहीं है, क्योंकि इस दौरान कई किसानों की मौत हो चुकी, लेकिन अभी भी उनके नाम वोटर लिस्ट में चल रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि इस संदर्भ में वे पहले भी सिंचाई अधिकारियों से मिले थे, तो सिंचाई अधिकारियों ने तल्ख व्यवहार करते हुए उनकी बात को अनसुना कर दिया। अब जबकि आज इस मसले को लेकर वे सिंचाई अधिकारियों को ज्ञापन देने आए हैं, इस दौरान भी सिंचाई अधिकारियों ने उनकी मांग को कोई तवज्जो नहीं दी है। किसानों ने मांग की कि यदि पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव करवाया गया तो यह न्याय संगत नहीं होगा। उन्होंने वोटर लिस्ट को दुरुस्त किए जाने की मांग की है। हमने ज्ञापन दिया है जी, हम 17, 18, 19 गैस एनडीआर के नहरी अध्यक्ष का जल उपभोक्ता संगठन संगम 19 का चुनाव होना है, उसकी वोट प्रक्रिया बढ़नी जारी है। उसमें 20 साल पहले मरे हुए लोगों के नाम चल रहे हैं, किसी ने ज़मीन बेच दी उन्हीं के नाम चल रहे हैं, न कोई पता ठिकाना है, न इस बाबत को महकमा सुन रहा है, न कोई सुनाई कर रहा है। अधिकारियों के पास आते हैं, वो धमकाते कि हम काम कर रहे हैं, तो क्या हम करते हैं कि हम काम करते हैं तुम्हारे लिए नहीं है। ये अधिकारियों ने कहा है कि हम तो काम करते हैं, तो आप हमारा भी काम सुनो। वे गरीबी के हो, वे भी दो किसान हाँ, बुजुर्ग उम्र होगी थे हमारे वर्ग घर में पैदा हो, पर वह माता ने सुनी करिए जी के ये पैसे वाले कहाँ के, प्रेस वाले कहाँ के, मन तो दम कहे जी। वो मामले तो मानो ही है, नजायज़ वोट काटे जावे, निष्पक्ष चुनाव कराया जावे। वो चुनाव किसाना की सिंचाई संबंधित मामलों है, ये वास्ता है। महिला समानता दिवस के उपलक्ष्य में जंक्शन स्थित एनपीएस स्कूल प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित एनपीएस पब्लिक स्कूल में महिला समानता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला परिषद के सुनील कुमार छावड़ा ने बताया कि कार्यक्रम में महिला अधिकारिता विभाग और राजीविका की महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान महिलाओं द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में विभिन्न बैंकों के बैंकर्स द्वारा स्वरोजगार करने वाली महिलाओं को ऋण के चेक वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि रोजगार सहित महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्रों में आगे लाना है। उन्हीं निर्देशों की पालना में विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम में शिरकत की गई। ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए 10 लाख रुपए के ऋण की सीमा होती है और अदरवाइज मैक्सिमम इंडिविजुअल के लिए 50 लाख और ग्रुप या फर्म के लिए 1 करोड़ तक है, जिसके अंदर 25% अनुदान राशि जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए उपलब्ध होती है और 30% की सब्सिडी एससी कैटेगरी की महिलाओं के लिए उपलब्ध होती है। किसी भी ऋण स्वीकृति के लिए बैंक जो है कुछ न कुछ जो भी उद्यमी होता है उसका अंशदान जमा करता है, जिसको हम मार्जिन मनी कहते हैं। इस योजना के तहत भी 50 लाख रुपए तक किसी प्रकार के मार्जिन की आवश्यकता नहीं होती। 50 लाख से 10 लाख तक 5% और 10 लाख से ऊपर 10% जो है सेल्फ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। समानता दिवस पर महिला बाल विकास और राजविका की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को कैसे अपने समानता के अधिकारों को उपयोग करना है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, किस तरह से अपनी राह का चुनाव करना है और मंजिल तक पहुंचना है, उसके बारे में हमारे सम्मानित सभी अधिकारीगण हम लोग सब उपस्थित हुए और सबको प्रशंसा सबकी की गई और सबको सम्मानित भी किया गया। और साथ में जो आगे हमें जो समस्याएं आ रही हैं उनसे उनको कैसे जूझना है, कैसे आगे बढ़ना है जीवन में, बहुत सारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उड़ान योजना, पालनहार योजना, इनके बारे में जानकारी दी गई। स्वयं सहायता समूह द्वारा राजविका के प्रोडक्ट्स की जो सेल लगाई गई थी उनकी प्रदर्शनी थी, तो उसको भी देखा गया। उसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं महिलाएं, आगे बढ़ रही हैं जीवन में और आने वाला समय इनके लिए बहुत बढ़िया होगा। जिस तरह से आज हम 1/3 पर आ गई हैं, आने वाला समय बराबर पर होगा। आज जो मतलब 26 अगस्त 2022 में महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया है। अभी 11 बजे से 1 बजे तक हमारी वीसी थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वीसी ली गई। उसमें ही महिलाओं को सम्मान देने के लिए कि पुरुष और महिला में कोई सम्मान नहीं है, दोनों को बराबर का अधिकार है। हर क्षेत्र के अंदर कार्य में भी और में भी कोई भेदभाव नहीं है। और आज ये प्रोग्राम हमारा एनपीएस स्कूल के अंदर आयोजित किया गया है, जिसमें
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, उनको सम्मानित किया गया है। SHG समूह जो कि लोन लेकर अपना आगे से आगे बढ़ रही हैं और वो उन महिलाओं को भी सम्मानित किया गया है। और हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें महिलाओं को सबसे आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। आज महिला समानता दिवस के अवसर पर जो पूरे राज्य में ये प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया, उसके तहत हनुमानगढ़ जिले में भी हमारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुरू से सुबह 11 से 1 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वीसी थी, जिसमें महिला अधिकारिता विभाग और राजीविका की जो है महिलाएं उन्होंने भाग लिया। लगभग 300 के लगभग महिलाओं ने भाग लिया। और उसके बाद ये जो इसके अंदर उत्कृष्ट कार्य जिन महिलाओं ने किया उनका सम्मान समारोह था। इसके अलावा विभिन्न जो स्टॉल्स हैं जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं उनकी प्रदर्शनी थी और कुछ बैंकर्स के द्वारा इसमें महिलाओं को चेक का भी वितरण किया गया। इसके अलावा जो भी महिलाएं अपने क्षेत्र में अग्रणी हैं उन्हें भी हमने आमंत्रित किया था यहाँ जो है अपनी बात बताने के लिए। तो महिला केंद्रित कार्यक्रम था और राज्य सरकार की जैसी मंशा है कि महिलाओं को आगे लाना है, समानता उनका विकास करना है, उन्हें रोजगार में आगे लाना है, तो इन सब उद्देश्यों को लेकर ये कार्यक्रम संचालित हुआ। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक की। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को जंक्शन में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिला एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शिक्षा विभाग के सहयोग से शुक्रवार को जंक्शन में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे खिलाड़ियों व टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में बास्केटबॉल की 4 टीमें, वॉलीबॉल की 4 टीमें, एथलेटिक्स के 17 खिलाड़ियों व कबड्डी की 3 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का आयोजन जंक्शन में टाउन में अलग अलग स्थानों पर किया गया। 100 मीटर, 200 मीटर व 400 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल के मुकाबले जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में हुए। पोस्टर पेंटिंग, निबंध लेखन, नारा लेखन, कविता, गीत लेखन व कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। टेबल टेनिस और बैडमिंटन के मुकाबले टाउन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन शारीरिक शिक्षक संजय भाकर, सरोज कुमार, प्रेम कुमार, मदन लाल, ओम प्रकाश, प्रमोद कुमार, हंसराज बिश्नोई, बीरबल सिंह, कमलजीत कौर, निर्मल सिंह व गुरप्रीत सिंह की देखरेख में हुआ। ये अपने जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये विधिक निस्तारण केंद्र हनुमानगढ़ के द्वारा आयोजित किए जाने हैं, जिसमें बास्केटबॉल की 4 टीमें, वॉलीबॉल की 4 टीमें, एथलेटिक्स के 70 खिलाड़ी आए हैं और कबड्डी की 3 टीमों ने भाग लिया है। और इनके जो आयोजक स्थल है वो राजीव गांधी स्टेडियम में टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं और शिक्षा विभाग के सहयोग से विभिन्न प्रतियोगिताओं को इनको कंप्लीट करवाया जा रहा है। और जंक्शन बॉयज़, जंक्शन गर्ल्स और टाउन बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता अलग अलग इन्होंने बांट के दिया है और आज इनकी खेलकूद प्रतियोगिताएं
संपन्न करवाई जा रही है। लिखित समझौता लागू नहीं करने से आक्रोशित ग्राम विकास अधिकारियों ने शुक्रवार को वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन के तहत काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नया नहीं न्याय चाहिए। पंचायती राज मंत्री का सब हस्ताक्षरित लिखित समझौता लागू नहीं करने से आक्रोशित ग्राम विकास अधिकारियों ने शुक्रवार को वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन नया नहीं न्याय चाहिए के तहत काले कपड़े पहनकर पंचायत समिति कार्यालय में लगातार चौथे दिन धरना देकर सरकार के खिलाफ रोष जताया। ग्राम विकास अधिकारियों ने अंतर जिला स्थानांतरण, कैडर स्ट्रेंथन में सहायक विकास अधिकारी के पद सृजन, वेतन विसंगति दूर करने, DRDA कार्मिकों को नियमित करने, वर्षों से लंबित DPC करवाने की मुख्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्राम विकास अधिकारी आजाद कुमार ने बताया कि गत वर्ष 11 दिसंबर को पंचायती राज मंत्री की ओर से राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की 5 मांगों पर सहमति जताते हुए 30 से 40 दिन में इसे लागू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 9 माह बीत जाने के बाद भी इन्हें लागू नहीं किया गया। इसके कारण पिछले कई दिनों से प्रदेश की 352 पंचायत समितियों के ग्राम विकास अधिकारी कार्य स्थगित कर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से उनकी मांगों को जल्दी लागू नहीं किया गया तो 31 अगस्त के बाद में जिला स्तर पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 2 अक्टूबर को पूरे राजस्थान के ग्राम विकास अधिकारी जयपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हमारा ग्राम विकास अधिकारी संघ का जो वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन में नया नहीं न्याय चाहिए जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसके अंदर आज चौथा चरण है। चौथे चरण में हम 2 दिन से लगातार पंचायत समिति मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं और कल से जो 5वां चरण चलेगा उसके अंतर्गत हम माननीय विधायक महोदय को और जो भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि महोदय हैं उनको एक ज्ञापन देंगे तथा उनसे एक आग्रह करेंगे कि इन मुद्दों को विधानसभा में भी उठाया जाए। उसके अगले चरण में हम दोबारा पंचायत समिति मुख्यालय पर 2 दिन का धरना होगा और उससे आगे 1 तारीख से जिला परिषद के अंतर्गत हमारे पूरे जिले का एक साथ संयुक्त धरना चलेगा और इसी प्रकार आगामी चरणों में चलते हुए हम जयपुर में लास्ट में महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर आमरण अनशन करेंगे और उसके बाद एक अपूर्णाहुति यज्ञ देंगे। हमारी सरकार से एक पुनः निवेदन है कि हमारी मांगों को मान लिया जाए। हमारी मांगे इतनी जायज़ है कि एक आम आदमी को भी बताया जाए तो उस पर आम आदमी भी संवेदनशीलता दिखाते हुए उस मांगों को मानने के लिए तैयार है, क्योंकि माँ के बेटे जो हजार किलोमीटर दूर बैठे हैं उनको अपने घर जाने का मौका मिल रहा है और जो हमारे पद दिए गए पद थे वो काटे हैं वो हमें वापस मिलने चाहिए। इसीलिए तो हमारे इस चरण का नाम है नया नहीं न्याय चाहिए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त से ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु हजारों खिलाड़ियों द्वारा पंजीयन करवाया गया है। इस दौरान गांव-गांव में खेल का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न टीमें अभ्यास करती नजर आ रही हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त से ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू होने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर साइकिल रैली और पैदल रैली का आयोजन किया जा रहा है। गांव-गांव में खेल का माहौल है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न टीमें अभ्यास करती नजर आ रही हैं। जिला कलेक्टर ने नवाचार करते हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के प्रचार प्रसार को लेकर कार्टून सीरीज भी जारी की है। जिला कलेक्टर ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर जिले के सभी उपखंड अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो-खो, हॉकी तथा शूटिंग बॉल खेलों के लिए पुरुष और महिला टीमों के गठन और पंजीयन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस भव्य आयोजन के लिए प्रतिभागी पूरे उत्साह के साथ पूर्वाभ्यास में जुटे हैं। प्रतिभागियों के साथ ही आमजन ने भी इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर अभूतपूर्व उमंग है। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में 1,44,576 खिलाड़ियों ने इन खेलों में रजिस्ट्रेशन करवाया है। खिलाड़ियों को शामिल करते हुए कुल 11,445 टीमों का गठन किया गया है। खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर राज्य में हनुमानगढ़ जिला 5वें और टीमों के गठन को लेकर 6ठे स्थान पर है, जबकि नागौर व भीलवाड़ा रजिस्ट्रेशन में टीम गठन में क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान पर है। जिले में तहसील वाइज बात करें तो सर्वाधिक 26,637 खिलाड़ियों ने पीलीबंगा में, 24,974 खिलाड़ियों ने नोहर में और 20,140 खिलाड़ियों ने हनुमानगढ़ में रजिस्ट्रेशन करवाया है। सबसे कम 14,898 खिलाड़ियों ने संगरिया में रजिस्ट्रेशन करवाया है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा है बिंदु संख्या नंबर 62 21-22 की है कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए, तो सर जो कि ये 29 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं और इसमें हमारे हनुमानगढ़ जिला पहले पंजीयन हुआ था, उसमें हम 5वें स्थान पर हैं 1,44,200 की संख्या पाकर। इसके बाद सर टीम का गठन किया गया जिसमें हम 6ठे स्थान पर हैं। हमारे पास 11,445 टीमें बन चुकी हैं अब तक। अभी भी पोर्टल ओपन है और टीमों का गठन और पंजीयन चल रहा है। सर इसमें क्या है कि 29 अगस्त को ग्राम पंचायत स्तर पर गेमों की शुरुआत है कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर इनका शुभारंभ होगा और ये सर 29 से 4 दिन तक चलेंगी।
इसके बाद आएगा ब्लॉक स्तर, वो 12 तारीख से 4 दिन के लिए। फिर आएगा जिला स्तर जो 22 से 4 दिन के लिए। इसके बाद आएगा स्टेट लेवल जो कि जयपुर में आयोजित होगा 2 से 6 तक। सर इसमें है कबड्डी है, शूटिंग वॉलीबॉल है। शूटिंग वॉलीबॉल सिर्फ लड़कों के लिए है। टेनिस बॉल क्रिकेट है, खो खो है, खो खो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। वॉलीबॉल है, हॉकी है। 6 खेल हैं। ये 2 खेलों को छोड़ के बाकी सब में गर्ल्स और बॉयज हैं। तैयारियां सर हमारी पूर्ण रूप से तैयारियां हो चुकी हैं। जहाँ ग्राउंडों की सफाई करनी थी वहाँ पे सीओ साहब के माध्यम से ग्राउंडों की सफाई चल रही है और ग्राउंड तैयार भी हो गए। और एक सीएस मैडम के आदेश थे कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए 22 से 28 तक का टाइम दिया गया और सर उसमें भी हमारा जिला बहुत बढ़िया काम कर रहा है और ट्रेनिंग चल रही है और इसकी प्रतिदिन फोटोज जो है वो पोर्टल पे अपडेट कर रहे हैं हम लोग। रैली किया जाएगा कल। राजस्थान पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक को एपीओ करने की मांग को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक को एपीओ करने की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रघुवीर वर्मा ने आरोप लगाया कि राजस्थान पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक पर लगातार भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप लग रहे हैं। पूर्व में हुई स्मार्ट कार्ड योजना में भी जाँच में घोटाले की बात सामने आई है। रोडवेज में निःशुल्क पास का अवैधानिक रूप से प्रयोग कर फर्जी तरीके से आय बढ़ाने का घोटाला भी सुर्खियों में रहा है। ताजा मामले में गुरुवार को हनुमानगढ़ रोडवेज डिपो के परिचालक को 40,000 रूपए की रिश्वत लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी परिचालक ने पूछताछ में एसीबी की टीम को जानकारी दी कि उसने यह रिश्वत डिपो मैनेजर के नाम पर बकाया बिल पास करवाने व ड्यूटी ऑफिस में लगाने के एवज में मांगी थी। वर्मा ने कहा कि इसलिए किसी भ्रष्ट अधिकारी का इस पद पर आसीन रहना उचित नहीं है। उन्होंने आगार के मुख्य प्रबंधक को तुरंत प्रभाव से एपीओ करने की मांग की। इस मौके पर सुरेश कुमार, वेद प्रकाश आदि मौजूद रहे। आज जो कल हनुमानगढ़ राजस्थान रोडवेज राज्य पथ परिवहन निगम के डिपो के अंदर जो एसीबी ने भ्रष्टाचार निरोधक ने कार्रवाई की, जिसमें एरियल व ऑफिस में ड्यूटी लगाने के नाम पर 40,000 रुपये रिश्वत मांगी गई थी और जिसमें मौके पर पकड़ा गया। जो पकड़ा गया उसने ये भी बताया कि ये पैसे मुझे दीपक जी को देने थे, मैं तो इसमें दलाल था या बिचौलिया था। और उसके बावजूद भी वो सीट पर है। तो हमारे जिला कलेक्टर महोदय से हमारी ये मांग है कि ऐसे व्यक्ति को एपीओ होना चाहिए। आज भारतीय जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी के तमाम कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें इस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया है कि राजस्थान रोडवेज का जो मुख्य प्रबंधक है यहाँ का, उस आदमी ने इतना भ्रष्ट लिप्त है, वो लोगों से पैसे लेता है और फर्जी कार्ड जो अस्थायी कार्ड है उनको चला करके और भ्रष्टाचार कर रहा है और रोजाना लगातार जो कंडक्टरों से पैसे मंगवाए जा रहे हैं। कल एक कंडक्टर रोडवेज बस का कंडक्टर पकड़ा गया है, उसने 40,000 रुपये ने एसबी ने उसको गिरफ्तार किया है और आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। खुलेआम सरेआम वो घूम रहा है और उसने ये सुनने में है कि उसने जो ये 40,000 रुपये लिए हैं, ये 40,000 रुपये मुख्य प्रबंधक जो मैनेजर है इनका, उसने मंगवाए थे। कि मैं तो बिचौलिया था, मैं तो दलाल था, मैंने तो पैसे उसने मंगवाए थे, मैंने ले लिए और मैं रंगे हाथे पकड़ा गया। भारतीय जनवादी नौजवान सभा ये मांग करती है कि उसको यहाँ के मुख्य प्रबंधक का जो मैनेजर है उसको एपीओ किया जाए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई खोली जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।